हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज ड्राफ्टिंग। इसे 4 टक्स ब्लाउज भी कहा जाता है। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मंजू जी की रिक्वेस्ट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगी कि आपको इस टेक्स्ट को इतना लंबा रखना है, इसको इस तरह से करना है। मैं इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको सब कुछ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग समझा देती हूँ। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देंगे। देन उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो होता है कपड़े को हमें 2 फोल्ड में करना होता है। बैक पार्ट का जो है फ्रेंड्स, हम ड्राफ्टिंग जो है फोल्डेड साइड से करेंगे और इधर आर्म होल की ड्राफ्टिंग हम ओपन साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ जो है 15 इंच है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो हम इस तरह से 16 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, ये इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है शोल्डर की। ऐसा नहीं है कि जैसे कुर्ती में हम करते हैं जितना शोल्डर होता है उसका आधा कर लेते हैं और हम उसका निशान लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे 14 इंच आपका आर्म होल है, सॉरी शोल्डर है, तो आपको उसका आधा कर लेना है। तो 7 होगा उसका, 14 का आधा कितना होगा 7। तो 7 का हम जब 1 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 इंच। तो यहाँ इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा करके और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड चेस्ट का निशान लगाएंगे। आपका जितना भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आ जाए वही आपका चेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 इंच पे इस तरह से हमें निशान लगाना है मार्जिन के लिए। अब हमारी वेस्ट की बारी आती है। तो आपका वेस्ट जितना भी हो आपको उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। जैसे आपका आया 8 इंच तो उसमें आपको 1 देना है, तो 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। जितना भी आपका वेस्ट आए उसमें आप 1 इंच प्लस कर दीजिए टक्स के लिए। उसके बाद आप 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। इतना तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ जो मेन है आपको ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ से यहाँ हमें 1.5 इंच पे, बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पे आर्म होल का राउंड देना है गोलाई, यानी कि अब हम टक्स की बात कर लेते हैं। तो इंची टेप को यहाँ रखना है और यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इसकी लंबाई भी हमें 3.5 इंच रखनी है। इस सीधी लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है। देन यहाँ से यहाँ 1/2 इंच पे निशान लगाना है इधर, और इधर भी 1/2 इंच पे निशान लगा करके और इस तरह से हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फ्रेंड्स ये हमारा नेक हो जाएगा। आप अपने पसंद के हिसाब से बड़ा छोटा इसका गला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग समझा देते हैं। पेज को टर्न कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने पेज को टर्न कर दिया है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग आपको समझा देते हैं। फ्रंट पार्ट जो होता है फ्रेंड्स बैक के पार्ट से 0.5 इंच बड़ा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो लंबाई का हमने निशान लगा लिया है और हमने जो ये 0.5 इंच बड़ा रखा है उसका हमने अलग कर दिया है। तो जैसे हमारा यहाँ आ रहा है 16.5, ये यहाँ से यहाँ हमारा 16 इंच आ रहा है। आपको अलग से समझा दें तो हमें यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद 0.5 इंच पे निशान लगा करके इसको इस तरह से सीधा कर देना है। आप एक लाइन में समझ जाएं कि आप जो आपका फ्रंट पार्ट होगा वो बैक पार्ट से 0.5 इंच बड़ा होगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से यहाँ 1/2 इंच पे निशान लगाना है और इस 1/2 इंच वाले लाइन को हमें नीचे तक इस तरह से सीधा कर देना है। ये जो 1/2 इंच है हमारा हुकाई पट्टी के लिए है। अब हम फ्रेंड्स इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें यहाँ से मेज़र नहीं करना है शोल्डर, हमें यहाँ से मेजर करना है और यहाँ से यहाँ हमारा जितना भी शोल्डर आएगा हमें उसका निशान लगा लेना है। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का आधा होगा 7 इंच। हमने उसमें से 1 इंच माइनस कर दिया तो कितना हुआ 6 इंच। तो हमें 6 इंच पे निशान लगा दिया है। अब आर्म होल की बारी आती है। तो आर्म होल जो है हमारा 6.5 इंच है।
तो इस तरह से 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो फ्रेंड्स चेस्ट आपका जितना भी हो उसका 4 पार्ट कर लीजिए। जैसे हमारा है 34 इंच, तो 34 का हमने 4 पार्ट निकाला तो कितना आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब हमारी वेस्ट की बारी आती है। तो फ्रेंड्स जो जितनी भी मार्किंग हमें करनी है, ये जो हमने हाफ इंच वाला निशान लगाया यहाँ से हमें करना है, ये यहाँ से नहीं करना है। तो यहाँ पे इंची टेप को यहाँ पे इस तरह से रखना है। और अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मल क्या होता है फ्रेंड, जैसे आपका 10.5 इंच है तो कमर जो है वो कितनी हो जाएगी 9.5 इंच। चेस्ट जो है वेस्ट से 1 इंच ज़्यादा होता है, तो हम कमर को चेस्ट से 1 इंच हमारा कम हो जाएगा तो 9.5 इंच आ जाएगा। 9.5 इंच आया हमारा वेस्ट, तो हमें उसमें आपकी जितनी भी कमर आए मैटर नहीं करती है, आपको उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। और उसके बाद ये प्लस करने के बाद हमें यहाँ निशान लगा लेना है। 1 इंच हमें ये जो हमने प्लस किया हुआ है फ्रेंड्स, ये 1 इंच हमें टक्स के लिए, ये जो हम टक्स डालते हैं इसके लिए होता है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, आपने जितना लिया हो। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिटिंग का जो हमारा निशान होगा उसको फिटिंग को हम फिटिंग से मिला देंगे और मार्जिन वाला जो पोर्शन होगा उसे हम मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स क्या होता है, अब हमें जो है आर्म होल का राउंड देना है। तो यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, आपका जितना भी हो। ये हमारा है 6.5 इंच, तो हमारा जितना भी आएगा उसका हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारा जो लाइनिंग होती है इसका हमें सेंटर निकालना होता है, तो हमारा सेंटर यहाँ आ रहा है। तो हमने एक यहाँ से यहाँ इंची टेप को रखना है और 1 इंच पे निशान लगाना है। एक चीज़ फिर से आपको बता दें, बैक पार्ट जो होगा यहाँ से हमें 1.5 इंच पे देना है, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ से यहाँ 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ से यहाँ हमने 1 इंच पे इस तरह से राउंड दे देना है। और ये जो है फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ जो हमने यहाँ से इंची टेप को रखना है और अंदर को हमें 7.75 यानी कि 0.25 इंच हमें अंदर ले जाना होता है, ये इस तरह से। और यहाँ जहाँ हमारा पॉइंट निकल कर के आया था मिड पॉइंट इस लाइनिंग का, वहीं लाके हमें इस तरह से मिला देना और इस तरह से हमें राउंड दे देना है। तो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है, इतनी ड्राफ्टिंग तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स कि नेक का हम क्या करें, तो आप चेस्ट को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना भी आएगा आपका वही नेक विड्थ आपकी होगी। तो फिलहाल हम 22.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और ऊपर से यहाँ भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम नेक की गुलाई दे देंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपनी फिटिंग के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपका चेस्ट हो। आप अपने चेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगी तो आपका ये जो चेस्ट कर रहा ये है नेक की विड्थ यानी चौड़ाई है जो गले की, वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो अब हम फ्रेंड्स बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बस्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से यहाँ जो हमारा ये तीरा निकल गया, अब नेक बनाने के बाद इसका और इसका हमें सेंटर निकालना है। तो ये हमारा सेंटर है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और हमारा बस्ट पॉइंट है कितना, हमारे जो हमारा ब्लाउज है वो कितना है, हमारे ब्लाउज की लंबाई जो है वो 16 इंच है। तो हमारा कितना निकल करके आया है 10.5 इंच भी ले सकते हैं या 11.25 इंच भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। 10.5 पर हमने निशान लगा देना है, आप 11.25 इंच भी ले सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा बस्ट पॉइंट निकल कर के आ गया। अब हमें इंची टेप को ऐसे रखना है, जो हमारा बस्ट पॉइंट निकल कर के आया है हमें इंची टेप को यहाँ पे रखना है और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी फ्रेंड्स 1.5 इंच की होगी। उसके बाद इस 1.5 इंच वाले निशान को हमें इस तरह से नीचे मिला देना है इस वाली लाइनिंग में। उसके बाद फ्रेंड्स लाइनिंग के 1/2 इंच इधर हमको लेना है और 1/2 इंच हमको इधर ले लेना है और इन दोनों लाइनों को ये कुछ इस तरह से। अब हमारे फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट की बात आती है।
तो ये इस तरह से हमने इंची टेप को पहले तो हमने ऐसे रखा, अब हमें इस तरह से रखना है। और इस बस्ट पॉइंट से हमें ये यहाँ 1.5 इंच पे फिर दोबारा से इसे हमें रखना है इंची टेप को, और इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें 1 पॉइंट पे इस तरह से निशान लगा देना है दोनों तरफ। एक पॉइंट इधर इंची टेप में और एक पॉइंट इधर। तो इधर बहुत कम कपड़ा इसमें हमें लेना होता है। यही जो हमारा जो टक्स होता है इसमें हमें हाफ इंच लेना होता है, और इसमें जो होता है 1 पॉइंट आप ले सकते हैं। अब हमारे दूसरे पॉइंट की बात आती है। तो ये हमारा जो तीसरा टक्स है, हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। सबसे पहले हम इसकी आपको बता दें तो इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है, और यहाँ से यहाँ हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। अब ये इसमें और इसमें हमने कितना लिया, 1.5 इंच। अब हमें यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 2 इंच लेनी है, और इस 2 इंच वाले निशान को ये जो हमने सीधा किया था 1.5 इंच, ये इस 1 इंच पे इस तरह से हमें मिला देना है, इस तरह से, और इस तरह से एक पॉइंट पर हमें निशान लगा देना है। अब हमारे 4th टक्स की बात आती है। तो हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है, और इस तरह से हमने रखने के बाद हमने 2 इंच पे फिर दोबारा से इस तरह से निशान लगाना है, और यहाँ नीचे हमने यहाँ इंची टेप को हमने रखना है, और 2 से 2.5 इंच जिस हिसाब से आपका हो। तो फिलहाल हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इस टक्स को यहाँ पर जहाँ पर हमारा 2.5 इंच आ रहा है हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, और एक पॉइंट पे इस तरह से हम तिरछा कर देंगे लाइनिंग के दोनों तरफ। बिल्कुल माइनर सा हमें यहाँ कपड़ा दबाना होता है। इस तीनों टक्स में हमें माइनर सा दबाना होता है। तो इस तरह से हमारे बस्ट पॉइंट, ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया है, और ये हमारे चारों टक्स लग चुके हैं। और अब हम आपको बता दें फ्रेंड्स, नेक का जो है हमारा, नेक को आपको हमने बता दिया है। आप ये नेक अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपका नेक जितना लंबा हो आप उस हिसाब से रखें। और यहाँ से यहाँ इंची टेप को रख करके आपको 12 से भाग दे देना। जितना चेस्ट हो जितना आए वही आपके नेक की चौड़ाई यानी गले की चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने 6 इंच रखा हुआ है गले की लंबाई फ्रंट में, तो 6 इंच पे इस तरह से रख के हमने गले की गुलाई दे दी है। तो ये हमारी हुकाई पट्टी हो गई, ये हमारी नेक की चौड़ाई है, और ये हमारे गले की लंबाई हो गई। ये हमारा तीरा हो गया, ये मेरा बस्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा आर्म होल का राउंड हो गया, और ये हमारे चारों टक्स हो गए। ये चेस्ट है और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप ड्राफ्टिंग में आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको इसकी थ्योरी पढ़कर समझा देते हैं। तो सिंपल हमने हेडिंग डाल दिया है, सिंपल ब्लाउज ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी, सादा ब्लाउज ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। लेंथ यानी कि लंबाई हमारी है 15 इंच, तो हमने 1 इंच उसमें प्लस किया तो 16 इंच हो गया। आपका जो फ्रंट पार्ट होगा वो 16.75 यानी कि 17.25 इंच होगा, और शोल्डर जो है हमारा 14 है तो 14 का 7 होगा। तो ऐसा नहीं है 14 का आधा 7 है, तो 7 में 0.5 या 1 इंच आप आधा इंच भी कम कर सकते हैं, आपके ये साइज के अकॉर्डिंग होगा, 1 इंच भी कर सकते हैं। नेक यानी कि गला 2.5 से 3 इंच अकॉर्डिंग फार्मूला आप रख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है चेस्ट का जो नेक का जो फार्मूला होता है, आप चेस्ट को 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगी वही आपकी नेक विड्थ हो जाएगी यानी कि गले की चौड़ाई। आर्म होल 6.5 इंच, और चेस्ट जो है हमारा 34 इंच है, तो हमने 34 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 8.5 इंच। हमने उसमें 2 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 10.5 इंच। और वेस्ट हमारी जो है 9.5 इंच। जो हमारे जो है फ्रेंड्स नॉर्मल यही होता है, जितना चेस्ट होता है वही हम वेस्ट में 1 इंच कम कर देते हैं। और इसमें जो होता है फ्रेंड्स हमने प्लस जो होता है 1 करना होता है टक्स के लिए। अब जो है फ्रेंड्स मेथड यानी कि विधि, सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड से हम नेक की मार्किंग करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट का 0.75 बढ़ा कर लेंगे,
बैक पार्ट से उसके टक्स का मेज़रमेंट देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बस्ट पॉइंट निकालना है। बस्ट पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको शोल्डर का नेक के बीच में इंची टेप रखकर बस्ट पॉइंट निकालना है। हमने आपको अभी बताया भी है कि शोल्डर, ये नेक और शोल्डर के बीच में बस्ट पॉइंट निकालना होता है और वहीं से सीधा करके आपकी जितनी बस्ट पॉइंट की लंबाई आई रहेगी वही आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। अब फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट जो है, बस्ट पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको शोल्डर और नेक के बीच में इंची टेप रखकर बस्ट पॉइंट नापना है। हमने आपको बस्ट पॉइंट निकालना बता दिया है। और ब्लाउज लेंथ जो है हमारी ये 15 इंच। तो बस्ट पॉइंट जो है, अगर आपकी 15 इंच है तो बस्ट पॉइंट जो होगा आपका 10.5 या 11 इंच निकल करके आएगा। तो ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, इसलिए बस्ट पॉइंट जो होगा 10.5 या 11 इंच पर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स पेज को टर्न कर देते हैं, 4 टक्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले 4 टक्स की मार्किंग के लिए सब पहले नीचे का टक्स बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच पर निशान लगाएं और सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। हमने आपको बताया था हुक आई पट्टी की जगह भी 1.5 इंच पर टक्स का निशान लगाएं। अब आर्म होल वाले टक्स के लिए 2 इंच पर निशान लगाएं और फिटिंग साइड वाले टक्स के लिए भी 2 इंच पर निशान लगाएं। एक चीज़ फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, 2 जो हमारा टक्स लगता है उसमें 2 में हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये आप देख लीजिए, इसमें और इसमें हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इसमें हमारा जो आर्म होल की साइड है और ये फिटिंग वाली साइड में जो है इसमें हमने 2-2 इंच पे, बस पॉइंट से 2 इंच की दूरी पर हमें निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हों और आपको सही से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो या आपको लग रहा हो कि इस पॉइंट को हमने सही से नहीं बताया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे दोबारा से आपको अच्छे से समझाने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।